जय हिंद। मैं सी एस सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सी एस सोमेश सिंह। सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न था मेरे पास। एक्चुअली फर्स्ट रीज़न था कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे आपके लिए अच्छे अच्छे पीपीटीज़, अच्छा अच्छा जो कंटेंट्स है वो हम लोग रेडी कर रहे थे। और दूसरा चीज़, फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसको कि टैकल कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। ठीक है, तो उससे उबर गया हूँ मैं अब। और आपके लिए अब न्यू, फ्रेश और कंप्लीट प्रोसेस के साथ, कंप्लीट जो जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं, जो बच्चे आप लोग हैं जिनको जानना है अकाउंटिंग क्या है और जो फिनांस वर्ल्ड है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है अकाउंटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, तो वो सारी चीज़ों के लिए आप डिज़र्व करते हैं, तो वो अब मैं आपको डिलीवर कर पाऊँगा। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी और मेंटल रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब था मैं, तो वहाँ से मैं उबर चुका हूँ अब। ठीक है, तो अब कंटिन्यूअस रहेंगे हम लोग, ठीक है, आपकी सेवा में। आपको जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कतें आएगी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वीडियो के थ्रू, अब वीडियोस जो भी है वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस डिस्टरबेंस के लिए जो अभी तक आपको हुआ है, आप 11 का अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए मेरे साथ। ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था कि जो भी स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको मैं अच्छे से 11 और 12 का प्रिपरेशन कराऊंगा। तो खैर अभी आप 12 में आए हैं, बाय द वे अगर आपने 12 का एग्ज़ाम दे दिया है तो सॉरी इसके लिए। तो अब मेरे से आप सीपीटी या सीए फाउंडेशन, जो भी है सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन या आईसीडब्ल्यूए या ग्रेजुएशन में आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ मेरा वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और अगर आप अभी 11 में इंटर कर रहे हैं, इवन आप 10 का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, या 12 में, आप सॉरी 12 में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि 11th का मैं एक रिवीजन क्लासेस करवाऊंगा आपको, जो कि आप मेरे साथ देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस रहिए। और 11th का मैं कुछ कुछ जो भी है 3 या 4 वीडियोस में आपके लिए करूंगा। ठीक है, और उसमें मैं सारा 11 का जो भी, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जो भी आप जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको जानना चाहिए था, है ना, एक कॉन्सेप्ट वाइज, एक होता है ना कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और रट रट रहे हैं, जर्नल एंट्रीज समझ में नहीं आ रही है ना, एडजस्टमेंट्स जो है, फाइनल अकाउंट्स जो है उसमें एडजस्टमेंट्स है, तो रट रहे हैं कि हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इस जगह पे जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, इस जगह पे जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज। तो आप उसके लिए डिजर्व करते हैं, मैं फिर कहूँगा। ठीक है, तो आप मेरा वीडियोज़ रेगुलर देखिए। और यहाँ मैं बातें करता हूँ कॉन्सेप्ट की, जो एवरीवेयर, जो जो हर जगह अप्लीकेबल है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जो ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। चीज़ें को रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, सीए या सीएस या सीडब्ल्यूए या एमबीए फिनांस वॉटेवर, जहाँ भी जाएंगे, या इवन आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बिजनेसमैन बनेंगे, तो उस केस में क्या है, आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, ना कि मार्क्स की। ठीक है, तो मार्क्स पे फोकस मेरा नॉर्मल वे में भी नहीं रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाया जाए, बट एक रहेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाए। मेरे जितने भी बच्चे, जो अभी बहुत सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड हैं, कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड हैं, सीडब्ल्यूए हैं, बैंक पीओज हैं, बहुत सारे बच्चे जो अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहा है, इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है कुछ बच्चा। ठीक है, और अभी कुछ लाइन में भी है यूपीएससी के लिए, तो जस्ट दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट वॉट एवर आई एम गिविंग। ठीक है, तो जो मैं उनको दिया हूँ, जो दे रहा हूँ अभी बच्चों को, उसके बेस पे वो काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में, अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन है, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार सॉरी कहता हूँ, जो मैंने नहीं करा पाया, इस बीच में वीडियोज़ नहीं डाल पाया हूँ, उसके लिए मेरा सॉरी। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर से एक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी मेरी पुरानी वीडियोस है उससे देख के आप कुछ अगर सीख पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर से आज स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। ठीक है, थैंक यू आपको। मुझे लगता है आपने मुझे माफ़ कर दिया है, इसलिए कंटिन्यूअस वॉचिंग में रहिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा, और बेल आइकन का जो बटन है वो दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, रेगुलर अपडेट्स जो है वो मैं डालते रहूँगा, आप देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बताते हैं अकाउंटिंग के बारे में, रीजन ऑफ अकाउंटिंग, क्यों है अकाउंटिंग, क्या है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे हम लोग करते हैं, जरूरत है अकाउंटिंग की या नहीं है। तो दो चीज़ है कि
पहला ये कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, दूसरा हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, और तीसरा ये सोसाइटी बिल्ड करता है नेशंस को। और अगर देखें आगे जाके तो ये नेशंस जो है कंबाइंड रूप से एक ग्लोब का, एक सिंगल ग्लोब जिसपे हम लोग रहते हैं अर्थ, उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग मिलके सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी से एक कंट्री का निर्माण होता है, कि नेशन बनता है, और एक नेशन से ग्लोब का कंबाइंड रूप से अगर कहें तो उसको ग्लोब हम लोग नेशन अर्थ बोलेंगे, सॉरी अर्थ बोलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को जो ह्यूमन बीइंग है और वो सोसाइटी में रहता है तो उसकी ज़रूरतें होती है, नीड्स होता है। ठीक है, वो उस नीड्स को पूरा करने के लिए चाहता है कि मेरा नीड्स कैसे पूरा होगा, ज़रूरत कैसे पूरा होगा। ठीक है, वो ज़रूरतें बहुत तरह की हो सकती है, वो ज़रूरतें फीलिंग का भी हो सकता है, और खाने का ज़रूरत हो सकता है, पहनने का ज़रूरत हो सकता है, प्यार का ज़रूरत हो सकता है, संगीत सुनने का ज़रूरत हो सकता है, किसी से रिलेशन बिल्डअप करने का ज़रूरत हो सकता है। ठीक है, और कुछ ज़रूरतें, जो ज़रूरत है उसको अगर हम देखें कंबाइंड रूप से, तो उस ज़रूरत को हम दो भाग में कह सकते हैं। एक ज़रूरत ऐसा जिसको कि पूरा करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फिनांस का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ पेमेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा। और दूसरा अगर हम देखें तो कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके लिए मुझे कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जब ज़रूरतें हैं तो उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़रूरतें किस तरह की होगी, या तो वस्तु की ज़रूरत होगी या सेवा की ज़रूरत होगी, सर्विसेज का। वस्तु मतलब गुड्स और सेवा मतलब सर्विसेज। दो तरह का ज़रूरत हो सकता है नॉर्मल सिचुएशन में, किसी भी कंट्री का, किसी भी पर्सन का, किसी भी नेशन का, और इवन ऑन द ग्लोब ओवरऑल, कि दो तरह का ज़रूरतें। ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मान ली किसी कंट्री के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, उसकी भी ज़रूरतें ये हो सकती हैं वस्तु से रिलेटेड और सेवा से रिलेटेड। उस वस्तु और सेवा से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, उस नीड्स को पूरा कौन करता है, तो उस नीड्स को पूरा करता है प्रोडक्शन। दो तरह का जनरली एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उस नीड्स को पूरा करने के लिए। हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। क्या एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो एक्टिविटीज बहुत तरीके का होता है, बहुत तरीके का एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग बहुत तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उस एक्टिविटी को हम लोग क्रियाकलाप, कार्य करते हैं उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ज़रूरतें क्या है, कैसे पूरा होगी ज़रूरतें, ज़रूरतें किसके लिए, तो ज़रूरतें कंजम्पशंस के लिए, उपभोग के लिए। ज़रूरत है, नीड्स है, तो उस ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, उस ज़रूरत से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, उस ज़रूरत से सेटिस्फैक्शन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन किसका करते हैं, तो ज़रूरत किसकी थी, ज़रूरत थी गुड्स और सर्विसेज की, वस्तु और सेवा की। उस गुड्स और सर्विसेज को पूरा करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। जब वस्तु और सेवा रहेगा तभी तो हम उसको लोगों को बता पाएंगे, दिखा पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे उस चीज़ों को। तो वस्तु और सेवा का सबसे पहला चीज़ है कि हम लोगों को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोडक्शन क्या होगा, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वस्तु और सेवा का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। अब अगर वस्तु और सेवा का निर्माण करते हैं तो हम लोगों को क्या चीज का जरूरत पड़ता है, फैक्टर्स का। प्रोडक्शन कैसे, हाउ प्रोडक्शन होगा, निर्माण होगा, कैसे होगा निर्माण, किस चीजों से मिलकर निर्माण होता है। तो निर्माण के लिए जरूरतें क्या क्या चीजों की होती है, किन क्या क्या चीज मिलकर निर्माण करता है किसी चीज का। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी चीज के निर्माण के लिए सारे फैक्टर्स का जरूरत हो। ठीक है, जो निर्माण करने के लिए जो फैक्टर्स हैं, जो मुख्यतया बातें हैं, जो जो चाहिए ही चाहिए आपको निर्माण के लिए, वो कोई जरूरी नहीं है कि हर वस्तु के लिए सेम ही चीजों का जरूरत हो। ठीक है, तो वस्तु का निर्माण के लिए जरूरत क्या क्या चीजों का है। ठीक है, तो वस्तु के निर्माण के लिए जरूरतें हैं, देखना है कि वस्तु का जरूरत जो है, निर्माण के लिए जरूरत है, वो है सबसे पहले कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल चाहिए वस्तु के निर्माण के लिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। कहां से आएगा ये कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल आता है एंटरप्रेन्योर लगाता है, बिजनेसमैन, उद्यमी, जो बिजनेस करता है, जो व्यापार करता है, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहता है, तो वो प्रोडक्शन वही करेगा जो लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए चाहेगा। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इट मीन्स कि उनको चाहिए कैपिटल। कैपिटल कौन लगाएगा, कैपिटल लगाता है उद्यमी, व्यापारी, बिजनेसमैन, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, दूसरा है
अगर हम देखें लैंड, लैंड किसके पास है? लैंड कौन प्रोवाइड करता है? लैंड जो उद्यमी कैपिटल प्रोवाइड करता है, वो उद्यमी उस पैसे से, कैपिटल से बिजनेस लैंड पर परचेज कर सकता है। लैंड में क्या क्या आ सकता है? वेयर हाउस है, पोर्ट है, बिजनेस बिल्डिंग सेटअप है, ऑफिस है, फर्नीचर्स जो हम जहां रख रहे हैं वो सारा चीजें हैं, फर्नीचर, मशीनरी, इवेंट, सारा चीज हम लैंड के परव्यू में रख सकते हैं। उन चीजों की जरूरतें हमें होती हैं, ठीक है। लेबर, प्रोडक्शन प्रोसेस है तो लेबर है, लेबर भी एक्टिविटी करता है। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए जो लोगों का जो जरूरतें हैं, कंजम्पशंस की जो जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। उस प्रोडक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज किया जाता है, उस प्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत सारा एक्टिविटी परफॉर्म होता है। अब आप देखिए, अगर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगाएगा तो उसके लिए उसको रिवार्ड मिलता है कि ठीक है आपने पूंजी लगाया हुआ है तो आपको रिवार्ड क्या है? उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है। तो उसके लिए उसको रिस्क लेना पड़ता है। तो दिस ऑल आर द एक्टिविटीज, रिस्क लेने का एक्टिविटीज, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का एक्टिविटीज, प्रॉफिट लेने का एक्टिविटीज, डिविडेंड लेने का एक्टिविटीज। अगर कोई लैंड परचेज करता है बिल्डर, मान ली बिल्डर्स से हम, या कहीं मान ली एग्रीकल्चरल लैंड है उससे परचेज करेंगे, तो जो लैंड जिससे परचेज कर रहे हैं वो एक्टिविटी कर रहा है कि हमको लैंड ट्रांसफर कर रहा है डीड के रूप में, हम उनको पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हाटएवर, बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा है। उस लैंड पे मान लीजिए हम लोग वेयर हाउस बना के रखे हुए हैं, वेयर हाउस दूसरे का है, हम लोग लिए हुए हैं, उसका रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है पोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारा लैंड के परव्यू में आएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को एक एक्टिविटीज क्या है कि हम जहां जिसका लैंड लिए हुए हैं उसको रेवेन्यू पेमेंट करते हैं, लैंड चार्जेस, रॉयल्टी, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, व्हाटएवर, दीज आर द एक्टिविटीज। मैं बताना चाह रहा था एक्टिविटीज हम कितना करते हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, बहुत सारा एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। लैंड के रिगार्डिंग हो गया। अब लेबर, अब अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस, मैं चाह रहा हूं किसी के नीड्स को पूरा करने के लिए, किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी का जो जरूरत है नेशंस का, राष्ट्र का, सोसाइटी का, ह्यूमन बीइंग का, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं चाह रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? मैं क्या करूंगा? बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा। फिर से लेबर के बारे में मान लीजिए, तो लेबर के लिए अगर हम एक्टिविटीज करते हैं तो मुझे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, दीज आर द थिंग्स, टेक्नीशियन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये सारा लेबर के परव्यू में आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम एक लेबर रखते हैं तो लेबर का प्रोसेस होगा, अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा, वो आएगा मेरे यहाँ, अपॉइंटमेंट देगा, ज्वाइनिंग करेगा, उसको हम लोग प्रोसेस सिखाएंगे, मतलब ट्रेनिंग्स प्रोग्राम कराएंगे। दीज आर द एक्टिविटीज, दीज आर द एक्टिविटीज। एक प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज हमको करना पड़ेगा, ठीक है। लेबर को क्या पेमेंट होगा? सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा, वेजेस करना पड़ेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, बोनसेस पेमेंट करना पड़ेगा, उसको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। दीज आर द एक्टिविटीज। ये क्या करेंगे हम लोग? बहुत सारा एक्टिविटीज करेंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ एक्टिविटीज, आप ध्यान देंगे कि मेरा बताने का मकसद है ओनली कि अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं या कोई भी इकोनॉमी प्रोडक्शन करता है, कोई भी नेशन प्रोडक्शन करता है, तो वो इन बातों को ध्यान देता है और वो इन बातों को करता है, मतलब ये उन एक्टिविटीज को करता है जो प्रोडक्शन के लिए जरूरत है। सो सिक्योरिटी, अब देखिए सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? विदाउट सिक्योरिटी यू कैन नॉट मेक प्रोडक्शन। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेशन, राष्ट्र, सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है। और सिक्योरिटी किससे? रिस्क से, ठीक है, इन्वायरमेंटल रिस्क से, पॉलिटिकल रिस्क से, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होगा जो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आएंगे। उस रिस्क को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी कौन देता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बदले में क्या लेता है? टैक्सेस। अब देखिए टैक्सेस का एक्टिविटीज हो रहा है, गवर्नमेंट भी एक्टिविटीज कर रहा है, टैक्स कलेक्शन प्रोसेस में है, हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे उसको, और जो एंटरप्रेन्योर है, जो पेमेंट कर रहा है, जो बिजनेस बना रहा है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो टैक्सेस पेमेंट करेगा। मतलब दीज आर द एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक्टिविटीज जो है, इन एक्टिविटीज को अब हम देखेंगे कि देखिए क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या करता है? ये सेटिस्फाई करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही जो, सॉरी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये क्या करता है? सेटिस्फाई करता है किसको? कंजम्पशन की जरूरतों को पूरा करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप मत समझिएगा कि ये इकोनॉमिक्स का क्लासेस है। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है? ये अकाउंटिंग का बेस है। अकाउंटिंग का बेस प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेटिस्फाई करता है द नीड्स ऑफ कंजम्पशन। किसके जरूरतों को? कंजम्पशन के जरूरतों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूरा करता है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं कि जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, अभी तरह का जो हम लोग एक्टिविटीज देखे, ये दो तीन तरह का एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी नेशन करता है। किस तरह का एक्टिविटी? कुछ ऐसा एक्टिविटीज है जो इकोनॉमिक है, जो पैसों के लिए, फंड के लिए, पेमेंट और रिसिप्ट जिसमें होता है, जिसमें पेमेंट या रिसिप्ट इन्वॉल्व है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और कुछ ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं जो नॉन इकोनॉमिक है। बहुत सारा राज्य, बहुत सारा राष्ट्र, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी या नेशन जो है करता है एक्टिविटीज, उसके अंदर जो होते हैं एक्टिविटीज वो दो तरह का होगा, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसके अंतर्गत पैसों की जरूरत होती है, ठीक है, फंड का जरूरत होता है, रिसिप्ट या पेमेंट का जरूरत होता है, एक्रूअल का जरूरत होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हम आपको पेमेंट कर देंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, हम रिसीव करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। मतलब जहां फंड का इन्वॉल्वमेंट है, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। और अदर एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक, जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे अगर कोई चाह रहा है कि हम किसी लव एंड अफेक्शन में किसी के साथ कोई काम करें, ठीक है, किसी को सेवा दें, लव एंड अफेक्शन, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, सर्विस ग्राउंड पे, नेशनलिटी के ग्राउंड पे, ठीक है, हम भारत में रहते हैं और मान लिया इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, तो हम लोग, इंडियन गवर्नमेंट आस्क कर सकता है कि ठीक है, जितने भी यूथ हैं इंडिया के अंदर वो कंट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, इंडिया के लिए फाइट कीजिए। तो जितने लोग हैं उनके लिए जाएंगे, ये भी एक एक्टिविटी होगा, हो सकता है उसके लिए उसको पैसा नहीं भी मिले, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज जो है नॉन इकोनॉमिक हो गया। मम्मी घर में खाना बनाती है, वाइफ घर में खाना बनाती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गार्जियन आपको पढ़ाने के लिए पैसा भेज रहे हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। हो सकते हैं कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो इसको रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में, अपने खाते बही में, डायरी में, कि पर मंथ इतना इतना पेमेंट हम दे रहे हैं बच्चों को। हो सकता है कल आप लोगों से मांगे भी, वो रिटर्न भी मांगे, हो सकता है आपको देना भी पड़ जाएगा उसको, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लिख के रख रहे हैं। बट इट इज नॉट अ लायबिलिटी, एक्चुअली फाइनेंशियल लायबिलिटी, हम पढ़ाएंगे आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, इन तरह का जो एक्टिविटीज है गार्जियन के द्वारा, वाइफ के द्वारा, नेशंस को सेटिस्फैक्शन के लिए, या कोई लंगर लगा लिया मान लीजिए, ठीक है, कुछ सर्विसेज दे रहा है, रोड किनारे वो पानी पिलाता है, रोड किनारे वो बहुत सारा पेड़ लगा दिया है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। मम्मी घर में सेवा देती है, खाना बनाती है, सर्विसेज बच्चों को पढ़ाती है, सारा सर्विसेज होता है घर में माँ के द्वारा, सारा मेहनत होता है माँ के द्वारा, तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, तो इन तरह की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वैसा ही बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, दो तरह की एक्टिविटीज के बेस पर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक क्या कहेंगे, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करता है का मतलब ये नहीं है, वो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का अगर है, तो उसमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस के लिए काम कर रहा है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ बिजनेस के लिए कर रहा है, बिजनेस जहां इन्वॉल्व है वहां प्रॉफिट इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब है वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहां हम देख रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरली क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, बिजनेसेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को ब्रॉडली हम लोग तीन तरह से बांट सकते हैं, एक हो सकता है बिजनेसेस, एक हो सकता है प्रोफेशन, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जैसे बिजनेस क्या है, अगर कोई प्रॉफिट उद्देश्य से कोई ट्रेडिंग का काम करता है, खरीद बिक्री का काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता है, प्रोडक्शन का काम करता है, तो ये उसके लिए बिजनेस का बात है, ठीक है, बिजनेस कर रहा है। प्रोफेशन एक स्पेसिफाइड नॉलेज के बेस पर, एक स्पेसिफाइड डिग्री के बेस पे अगर वो कोई अपना कार्य करता है, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन, लॉयर का प्रोफेशन, ठीक है, फिल्म एक्टर्स जो भी हैं उनका वो प्रोफेशन है, सिंगर जो है उनका वो प्रोफेशन है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ठीक है। तो अगर वो कोई अपने लिए कुछ काम करता है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो वो उनके लिए प्रोफेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हम जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन या किसी भी देश के अंतर्गत करते हैं, सोसाइटी के अंतर्गत करते हैं, वो जनरली वो सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में बांटे जाएंगे। बिजनेसेस, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन, प्रोफेशन कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हैं। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, मैं कहीं जॉब में हूं, ठीक
ठीक है, मैं कहीं जॉब में हूं तो वो मेरा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो वहां स्टाफ्स रखे जाते हैं, लेबर रखे जाते हैं, तो वो जॉब में है, वो एम्प्लॉयमेंट है, वो उस बॉस के अंतर्गत काम कर रहा है, वो बॉस के रिस्क को नहीं बियर कर रहा है, वो बॉस उसको एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए कुछ पेमेंट कर रहा है, एक स्पेसिफिक आवर्स देने के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए पेमेंट कर रहा है, वो तो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है, बिजनेसेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीन तरह का बात हो जाता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत, ठीक है, तीन ही बात होगा। अब हम इस चीजों को बीएसटी में पढ़ेंगे, ब्रॉडली पढ़ेंगे, क्या होता है बिजनेस, क्या होता है प्रोफेशन, इसमें डिफरेंसेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग आगे जाके देखेंगे बीएसटी में, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ एक चीज जो छोटा सा जरूरत है हमको बता देने का आपको, वो है बिजनेस के बारे में, ठीक है। बिजनेस क्या होगा, तो बिजनेस है एक्चुअल में रेगुलर इंगेजमेंट। आप यहां देख लीजिए बिजनेस के बारे में, बिजनेस है रेगुलर इंगेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसमें, इन मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो करता है वो क्या है, एक्चुअल में बिजनेस क्या है, रेगुलर इंगेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। एक दिन का बात नहीं है कि आज गए, आज बिजनेस करके आ गए सुबह से शाम में, नहीं होगा। इट मे पॉसिबल हो सकता है, बट जनरली जो जिसके लिए हम आप यहाँ बैठे हुए हैं सीखने के लिए, वो इस लेवल का बिजनेस नहीं है। अगर कोई फुचका वाला है, उस सुबह मेला में लगाता है, कभी कभी देखे होंगे दुर्गा पूजा, दीपावली या इस तरह के गांव में फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें हम लोग दुकान लगाते हैं, मेला में दुकान लगाते हैं, तो वो साल में एक बार, तो वो बिजनेस नहीं है एक्चुअल में, तो वो जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, चलो एक इंटरटेनमेंट होगा, सोशल एक गैदरिंग हो जाएगा, लोग जानेंगे, नहीं होता है, सोशल बॉन्डिंग हो जाएगा, नेटवर्किंग हो जाएगा, दैट्स इसके पर्पस से करता है, तो वो बिजनेस नहीं काउंट किया जाएगा। तो बिजनेस एक्चुअल में क्या होता है, रेगुलर इंगेजमेंट होता है, डेली फ्रीक्वेंटली। बिजनेस हमेशा ध्यान रखना है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर्स को, इसके पहले जो भी बात कर रहे थे, बातें हो रही थी, कहानी चल रहा था, ठीक है, बट मैं अभी बता रहा हूं आपको बिजनेस एक्चुअल में क्या है। तो बिजनेस है रेगुलर इंगेजमेंट, रेगुलरली फॉलो, मतलब कंटिन्यूअस फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है, एक ही प्रोसेस को, ठीक है। रेगुलर इंगेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, यहाँ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, जो बिजनेसेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, जो उस एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटी, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो परफॉर्म कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअल में, ठीक है। तो रेगुलर इंगेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, रेगुलर, बहुत सारा, ठीक है, मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो यही जरूरतें शुरू हो जाती है अकाउंट्स फॉर करने का। अकाउंट्स फॉर करना मतलब लिखना, रिकॉर्डिंग करना, उन चीजों को कहीं ना कहीं इंटर करना, अकाउंट फॉर करना, इसकी जरूरतें हो जाती हैं। कब जरूरतें होती है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, अभी समझना, अब स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर वो रेगुलर इंगेजमेंट है मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, तो उस मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज को, मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अकाउंट फॉर करने का जरूरत हो जाता है, जरूरत पैदा हो जाता है, ठीक है। उस जरूरत को हम अभी तुरंत बताया, नीड्स होगा तो प्रोडक्शन होगा, तो यहां जरूरत हो गया अकाउंट फॉर करने का, लिखने का, कहीं ना कहीं लिख के रखने का, क्योंकि अपना मेमोरी जो है लिमिटेड है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा चीजों को, अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होने लगे तो हम लोग उसको याद नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई उसको लिखने की जरूरतें अराइज हो जाती है, अकाउंट फॉर करने की जरूरतें अराइज हो जाती है। तो अकाउंट फॉर कैसे होगा, अकाउंट फॉर कैसे होगा, तो अकाउंटिंग के थ्रू होगा। अब देखिए, अकाउंटिंग चाहिए, अकाउंट फॉर करना है, किसको करना है, मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करना है, अकाउंटिंग का नीड्स क्रिएट हो गया। अब अकाउंटिंग का नीड क्रिएट हो गया, तो ये अकाउंटिंग है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, जो कि मैं एक डिफिनेशन, बहुत सारे डिफिनेशंस को देखते हुए, एक्चुअली ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये डिफिनेशन का मतलब नहीं होता है इन्वेंशन किए हुए हैं और ये इस डिफिनेशन का सारा क्रेडिट मुझे जाता है, J.R. वॉटली बॉय और ये वो वॉटेवर जो भी हैं बड़े बड़े राइटर्स, उनका ऐसा मेरा कुछ नहीं है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा जो डेफिनेशंस है जो देखा है मैंने, उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ कि अकाउंटिंग है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना है, बहुत ही टाइम है अपने पास, डोंट वरी, डोंट बी हेजिटेट, है ना, जल्दीबाजी में नहीं रहना है, इजी वे में समझना है चीज़ों को, क्योंकि देखते हैं क्या होता है कि एक बार चीज़ें समझ में आ जाएगी तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। एक बार वीडियो देखिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा वीडियो देखिए, बट
आराम से देखना है उसको, ठीक है। आप देखिए अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है एंड साइंस है, ठीक है, सॉरी, आर्ट है और साइंस भी है, आर्ट है साइंस है एंड कह सकते हैं बोथ है। देखिए पहला ही लाइन बोल रहा है आर्ट है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर ये आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जजमेंट चलता है। हम आगे बताएंगे अकाउंटिंग में जजमेंट होता है, एस्टिमेशन होता है। एक पर्सन कुछ और एस्टिमेट कर रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और एस्टिमेट कर दिया। एक आदमी का जजमेंट किसी भी ट्रांजैक्शंस या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके, उसके वैल्यू को लेके, उसके वॉल्यूम को लेके अलग हो सकता है, और दूसरे आदमी का जजमेंट उसी ट्रांजैक्शंस, उसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ चूंकि क्या है, जजमेंटल है, जजमेंट पे बेसिस है अकाउंट, और एस्टिमेशन करते हैं। हम बताएंगे आगे कि कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किसी भी रिसोर्सेस पे, जिसको कि हम लोग एसेट्स कहेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो पुराना होगा डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग, एक आदमी कहेगा यार मेरे तो 10% का रेट चलता है, मैं अपना अकाउंट्स 10% के पेपर बनाता हूं, अगला कहेगा नहीं नहीं मैं तो ये मेथड फॉलो करता हूं। तो यहाँ क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है, अलग अलग तरीके से फॉलो करता है लोग, और अपना जजमेंट लगाता है, अपना एस्टिमेशन करता है, और गाइडलाइंस, कन्वेंशन, कंसेप्ट, तो वो अलग अलग चीजें फॉलो करता है, इसलिए उसको हम लोग कह सकते हैं कि आर्ट है वो, ठीक है। एस्टिमेशन और जजमेंट के बेसिस पे हम उसको आर्ट कह सकते हैं। दूसरा वो साइंस भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। कैसे है साइंस? तो साइंस इसलिए है कि अकाउंटिंग बनाते समय कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं, इंग्लैंड में भी फॉलो करते हैं, दुनिया के किसी भी, ग्लोब के किसी भी कंट्री में जहां अकाउंटिंग वर्क को हम बता रहे थे, सोसाइटी तो हर जगह है, पूरा ग्लोब पर सोसाइटी फैला हुआ है, वहां भी उनकी जरूरतें हैं, वहां भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, वहां भी सारा एक्टिविटीज हो रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा होगा, वहां भी अकाउंटिंग का जरूरत है। तो वहां भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इंडिया में भी फॉलो हो रहे हैं, बगल में पाकिस्तान है वहां भी फॉलो हो रहा है, बगल में चाइना है वहां भी फॉलो हो रहा है, नेपाल है, हर जगह फॉलो हो रहा है। तो उस कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो ट्रुथ है, हर जगह हर सिचुएशन में वो फॉलो हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे साइंस है, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज सेम, एवरीवेयर देयर इज सेम। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो क्या है, साइंस है, ठीक है। अब क्या है कि साइंस तो है भाई, ठीक है, दूसरा ये दोनों भी है, और जब हम वो आर्ट है, जब वो साइंस, अब देखिए क्या है ना, अकाउंट एक थोड़ा सा और साइंस के बारे में बता देते हैं। जैसे डेबिट और क्रेडिट, एक वर्ड हम लोग लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट, कोई जरूरी नहीं है कि डेबिट ही वर्ड यूज करें, डेबिट की जगह दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट CR यूज करेंगे, आगे जाके देखेंगे आप। तो वो कोई जरूरी नहीं कि हम CR ही यूज करेंगे, एवरीवेयर सेम है, अभी आज तक चल रहा है, इसलिए हम इसको साइंस के रूप में रख सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि साइंस है क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो हर सिचुएशन में हर जगह फॉलो किए जाते हैं, इसलिए हम उसको साइंस में, और वो दोनों है, आर्ट एंड साइंस एंड बोथ है, थ्रू विच, जिसके द्वारा, ठीक है, थ्रू विच, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वी कैन कम्युनिकेट। अकाउंटिंग का यूज, अकाउंटिंग अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है, अकाउंटिंग क्या है, एक भाषा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं चीजों को, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, चीजों को कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे? अकाउंटिंग, सॉरी, अकाउंटिंग जो लैंग्वेज है जिसके द्वारा क्या करेंगे हम लोग, उसके द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं? स्टेक होल्डर्स, हम बताएंगे स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स होता है जिसका कि आपके व्यापार में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स। हित है, जिसका कि आपके बिजनेस में हित है, जो चाहता है आपसे कुछ, एक्सपेक्टेशन है जिसका आपसे कुछ, ठीक है, तो वो स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। तो बिजनेस क्या, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है, बोथ है, दोनों है, थ्रू विच, जिसके द्वारा वी कैन कम्युनिकेट, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टू द स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर्स जिसका हित है बिजनेस में, अबाउट द, क्या चीज के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, क्या कोई चिट्ठी लिखते हैं, क्या कोई घर का बात बताते हैं। अकाउंटिंग क्या वैसा भाषा है जिसके द्वारा अपने घर का बात दूसरे को बताते हैं जो आपके घर में इंटरेस्ट ले रहा है? नो नो, अकाउंटिंग वो भाषा है जिसके द्वारा स्टेक होल्डर से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देना, देखने वाले बात है, अबाउट द, कम्युनिकेशन क्या चीज का हो रहा है, अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाई द, और बाई एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसके संबंध में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। कैसे? स्पेसिफिक पीरियड में, याद रखना है, स्पेसिफिक पीरियड में होता है, ऐसा नहीं कि जो है, हो सकता है स्पेसिफिक पीरियड कैन बी फॉर 1 मंथ, कैन बी फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 6 साल, 5 साल, 6 महीना, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, उस कंट्री के नियमों पर डिपेंड करेगा, ठीक है।
उस जगह का कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा, उस लोकेलिटी में जहां अकाउंट बना रहे हैं वहां लोग कैसे बनाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेसिफिक पीरियड बाय फॉलोइंग, याद रखना है ये कम्युनिकेशन करते समय कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, बाय फॉलोइंग। ठीक है, क्या स्पेसिफिक रूल्स, याद रखना है कम्युनिकेशन करते समय, अकाउंटिंग करते समय, अकाउंटिंग जो भाषा है, आर्ट है, साइंस है और दोनों है, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर से, बिजनेस के स्टेक होल्डर से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक पीरियड में, तो हम उसके लिए कम्युनिकेशन करते समय रूल्स को फॉलो करेंगे। अब ये बात है कि रूल्स एक्चुअल में क्या है, देखिए मैं वही इसलिए बताना चाह रहा हूं, याद नहीं करना है। अब सर रूल्स है, अब रट लिए पूरा डेफिनेशन, नहीं समझ में आएगा। समझना है कि रूल्स होता है उस कंट्री के अंदर जो गवर्निंग बॉडीज है, ठीक है, वो रूल्स बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है रूल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग करते समय हम लोग जो है कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया में कंपनीज एक्ट है, अब कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कुछ नियम दिया हुआ है कि आपको अकाउंटिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर चीज का अकाउंटिंग कैसे करना है, इस पर्टिकुलर चीज को कैसे डिस्क्लोज करना है, इस पर्टिकुलर चीज को अपने स्टेक होल्डर से कैसे कम्युनिकेट करते समय उसको कहां दिखाना है। तो कौन बता रहा है ये? इनकम टैक्स एक्ट बता रहा है। कौन बता रहा है ये? तो गवर्नमेंट जो आपका कंपनीज एक्ट है इंडिया के अंदर वो बता रहा है, सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बता रहा है, आरबीआई है, वो बता रहा है। तो उसके अंतर्गत कुछ कुछ रूल्स दिया हुआ है, तो वो अकाउंटिंग करते समय हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। बाय फॉलोइंग, देख रहे हैं ध्यान से, बाय फॉलोइंग मतलब हम लोगों को उन चीजों को ध्यान में रख के फॉलो करते हुए अकाउंटिंग बनाना है। ठीक है, रूल्स हो गया समझ में। रूल्स कौन बनाया? गवर्निंग बॉडी है नेशंस का, वो बनाता है। प्रोसेस प्रक्रिया, प्रोसेस हम बताएंगे। अकाउंटिंग ऐसे ही नहीं है कि आया और बनाना शुरू कर दिया, एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस कौन बताया? अब देखिए प्रोसेस कौन बताता है, तो गवर्निंग बॉडी है, अकाउंटिंग गवर्निंग बॉडी। अब अकाउंट से रिलेटेड जो गवर्निंग बॉडी है कौन है इंडिया के अंदर? आईसीएआई। ठीक है, आईसीएआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 1950 में क्रिएट किया गया एक बॉडी है, स्वतंत्र रूप से काम करती है और अकाउंटिंग के डेवलपमेंट के लिए, कैसे अकाउंटिंग होगा किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसका कैसे रिकॉर्डिंग होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे उस पर हम लोग लिखेंगे, कैसे बताएंगे लोगों को, वो सारा प्रोसेस और गाइडलाइंस आईसीएआई बताता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। ठीक है, याद रखना है कंसेप्ट वो चीज होता है जो हर जगह अप्लीकेबल है, हर जगह अप्लीकेबल है। इंडिया में भी वही कंसेप्ट चल रहा है अकाउंटिंग को लेके, यूके में भी वही चल रहा है, यूएस में भी वही चल रहा है, ग्लोब के हर जगह लगभग 99.99% केसेस में वही चल रहा है, तो उसको हम लोग कंसेप्ट बोलेंगे। साइंस का जहां तक बात कर रहे थे, वो सारा कंसेप्ट साइंस इसलिए बोलते हैं कि अकाउंट्स बनाते समय हम उन कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट बनाते समय गाइडलाइंस आईसीएआई, कंसेप्ट जो हर जगह फॉलो होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट हम उसको देख रहे हैं, एंड कन्वेंशन। अब देखिए परंपरा चला आता आ रहा है, चले आता आ रहा है, जैसे डेबिट और क्रेडिट, डी आर और सी आर, हम आगे पढ़ेंगे बताएंगे आपको कि डी आर और सी आर एक वर्ड है जिसे कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में उसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर भी वो चला आ रहा है जस्ट एक साइन के रूप में। जब ल्यूका पेशियोली जी ने बनाया अकाउंटिंग का नियम, डबल एंट्री सिस्टम का उन्होंने क्रिएशन ईजाद किया, बनाया, तो उन्होंने एक सिंबल को यूज किया। ठीक है, डेबिटो और क्रेडिटो बोल के उन्होंने कुछ बातें रखी लोगों के सामने, जिसको कि सिंबल के रूप में डी और सी आर के रूप में प्रयोग में होने लगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? कन्वेंशन। अकाउंटिंग बनाते समय कुछ परंपरा जो पहले भी चल रहा था, अपने से सीनियर अकाउंटेंट भी फॉलो किया, वही आज हम भी कर रहे हैं, वही मेरा जनरेशन जो है वो भी वही करेगा। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आगे जाके आपको, कुछ कन्वेंशंस है, परंपरा है। ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अंडर द प्रोसीड्यूरल एक्टिविटीज, अंडर द प्रोसीड्यूरल एक्टिविटीज किसके लिए? ये सारा चीज कम्युनिकेशन करते समय जो मैं बता रहा हूं आपको, ये किसके लिए हो रहा है? अंडर द प्रोसीड्यूरल एक्टिविटीज ऑफ। अब देखिए किसके लिए ये कम्युनिकेशन, जो ये सारा रूल्स फॉलो, प्रोसेस, गाइडलाइंस, कंसेप्ट और कन्वेंशंस, ये किसके लिए ये फॉलो कर रहे हैं? किसके लिए फॉलो कर रहे हैं? तो ऑफ आइडेंटिफाइंग करते समय ट्रांजैक्शंस को पकड़ना है
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। सबसे पहला काम, चीजों को जानेंगे कि एक्चुअल में ये क्या हुआ, किस तरह का इसका नेचर है, किसको किसको इफेक्ट किया। जैसे मान ली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि हमने माल परचेज करके लाया, एक किसी की जरूरत था, कोई एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे से 5000 किलो का केजी का कुछ डिमांड किया, ठीक है, 5000 केजी का कुछ चीज का डिमांड, जिसमें मैं डील करता हूं वट एवर, ठीक है, उसका डिमांड किया। तो अब उस चीज को मैं परचेज करके किसी और से ला रहा हूं, मान ली मैं परचेज करता हूं तब मैं दूसरे को बेचता हूं, तो मैं परचेज किया मान ली 5000 केजी वट एवर, तो उस केस में क्या होगा, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। पहले इस ट्रांजेक्शन को समझना पड़ेगा, क्या मैं उधार में खरीद रहा हूं, क्या मैं पेमेंट करके खरीद रहा हूं, तो इन चीजों को पहले खरीद देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसके बाद मेजरिंग करना, कितने रुपये का, हाउ मच द वैल्यूज, ठीक है। अकाउंटिंग में लिखते समय, चूंकि मैं बताया था पहले ही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी में मेजरमेंट होता है, फंड का जरूरत होता है, रिसिप्ट या पेमेंट का जरूरत होगा, ओके। तो हम लोग उसको देखेंगे, तो मेजर करना पड़ेगा कितने रुपये का, कितना वैल्यू का, कितना डॉलर्स का, वट एवर जहां हम अकाउंटिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन, ये प्रोसीड्यूरल एक्टिविटीज है, हम बात कर रहे थे एक प्रोसेस का, अकाउंटिंग में एक प्रोसेस का बात होता है, ये प्रोसेस, ये प्रोसीड्यूरल एक्टिविटीज है, क्या, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। अब क्या होगा, जब हम मेजर कर लेंगे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली, तो हम उसको रिकॉर्डिंग के तरफ आएंगे, एंट्री के तरफ आएंगे, लिखने के तरफ आएंगे। कहां लिखेंगे, अकाउंट में लिखेंगे। अकाउंट मतलब एक रिकॉर्ड होता है, एक बुक होता है जहां की इन चीजों को लिखेंगे। क्या करके, क्या फॉलो करके, तो रूल्स, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, ये फॉलो करके उन चीजों को रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, सॉरी, रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, हम बताएंगे क्लासिफाइंग किसको बोलेंगे, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। मतलब ये सारा काम हम करते हैं अकाउंटिंग के अंतर्गत, ठीक है। क्या क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजर करते हैं, और मेजर के साथ साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट। मतलब ये कम्युनिकेशन जो है, जिसके लिए हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किससे, लोगों मतलब स्टेक होल्डर से। ये जो मेरा स्टेक होल्डर्स है, इससे कम्युनिकेट करने के लिए ही अकाउंटिंग का जन्म हुआ है। अकाउंटिंग का जन्म का एक ही उद्देश्य है कि जो मेरा रिकॉर्डिंग हो, नीड्स जो हो रहा है, जो एक्टिविटी, नीड्स को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज हो रहा है, उस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड फॉर करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड फॉर करना है, अकाउंट फॉर करना है, जिससे कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है जिन लोगों का मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, उस स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करेंगे। अब देखते हैं यहां कम्युनिकेशन का उद्देश्य पूरा हो रहा है अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमेट। अब देखिए यहां अकाउंटिंग के बाद हम एक बात पे आते हैं जिसका नाम है अकाउंटेंसी। जनरली एक की वर्ड्स आगे जाके बात करेगा, आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, कभी कभी इंटरचेंजेबल वर्ड हो जाता है, बट थोड़ा सा अंतर है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को करते हैं, ठीक है। करने के लिए जो नियम है, वाई एंड हाउ, क्यों है ये चीज, इस चीजों का एंट्री कैसे और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे मान लिया कि एक ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं आज के डेट में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन है, क्या किए, क्यों किए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए, कैसे करना है उसका एंट्री, तो वो प्रोसेस बताएगा, वो तरीका बताएगा। कौन बताएगा वो प्रोसेस, अकाउंटेंसी बताएगा। तो अकाउंटेंसी क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज है, क्या चीज का, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग जो प्रोसेस हम करेंगे उसके अंतर्गत जितनी भी हम बातें पढ़े कि अकाउंटिंग करते करते समय इन बातों को ध्यान में रखना है, किन किन बातों को, कंसेप्ट को, कन्वेंशंस को, रूल्स को, गाइडलाइंस को, है ना, परंपरा जो भी है उनको, ये कैसे ध्यान में रखना है, कौन बता रहा है, ये कहां लिखा हुआ मिलेगा सारा चीज, तो वो अकाउंटेंसी में मिलेगा। ये कंप्लीट वॉल्यूम है जिसमें कि कंप्लीट नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसमें कि अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी बातों को, सारे प्रोसेस को लिखा जाता है, ठीक है, लिखा गया है, जिस पे से कि हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बेस पे अकाउंटिंग की प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को करना कैसे है, उससे रिलेटेड नियम्स क्या है, वो सारा अकाउंटेंसी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग, कुछ लोग बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर एक बुक कीपिंग भी है। बुक कीपिंग मतलब स्पेसिफिक वर्क, स्टार्टिंग का कुछ वर्क, जैसे हम लोग पढ़े आगे आइडेंटिफिकेशन का, मेजरिंग का और रिकॉर्डिंग का वर्क, और इवन लेजर वेजर बनाने का जो वर्क है, जो हम लोग देखे कि हम लोग
क्या करते हैं आगे, जो क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन तक का वर्क जो है ये कहीं ना कहीं बुक कीपिंग में आ जाता है। छोटा सा वर्ड है बुक कीपिंग, जनरली अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी बोलते हैं, बट कहीं कहीं लोगों को बुक्स में देखेंगे बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का काम छोटा सा, विदाउट एनी स्पेसिफिक नॉलेज, ये जो आप बताए गाइडलाइंस, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, इसका बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं भी अगर देखें आप प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। ये काम विदाउट बहुत ज्यादा नॉलेज का भी लोग जनरली कर लेता है डे टू डे एक्टिविटीज करते हुए, तो वो सारा काम बुक कीपिंग के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो अकाउंटेंसी जो है एक बृहद चीज हो जाएगा। ठीक है, ये अकाउंटेंसी अगर हो जाएगा मान लीजिए, तो यहां आ जाएगा मेरा अकाउंटिंग, ये प्रोसेस हो जाएगा अकाउंटिंग का, और इसके अंतर्गत एक प्रोसेस हो जाएगा बुक कीपिंग का। ठीक है, तो बुक कीपिंग कहां होता है, बुक कीपिंग के अंतर्गत हम लोग आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग तक का काम करते हैं और इवन उसको समराइज करके पुट कर देते हैं चीजों को। ठीक है, उसके बाद का सारा काम जो है वो मेरा अकाउंटिंग के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी जो है बृहत अम्ब्रेला है, बड़ा है, पूरा बॉडी ऑफ नॉलेज है। अकाउंटिंग उस प्रोसेस को है, और उस प्रोसेस के अंतर्गत कुछ बेसिक कार्य जो है वो बुक कीपिंग के लिए किया जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अकाउंटेंसी भी हम लोग देख लीजिए। तो अकाउंटेंसी में क्या देखते हैं हम लोग, वाई एंड हाउ। ठीक है, क्यों और कैसे, ये सारा प्रोसेस जो लिखा हुआ है ये अकाउंटिंग में, वाई क्यों और कैसे, ये सारा प्रोसेस अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, किसके लिए ये प्रोसेस, कैसे, तो बोलता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के लिए, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखिए अकाउंटिंग साइकिल, एक चीज और भी हम देखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको, एक जैसे ये सारा प्रोसेस जानने के बाद हमको करना क्या है, अकाउंटिंग करना है। तो अकाउंटिंग कैसे होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक साइकिल में होता है, एक प्रोसेस में होता है। ठीक है, वो कंप्लीट सीक्वेंस क्या है, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करेंगे तो उस केस में देखिए, एक्चुअली बोर नहीं होना है, थोड़ा सा बस टाइम देना है, ये जस्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होना है तो ये स्टार्ट होता है कंप्लीट सीक्वेंस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने के बाद। ठीक है, और रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बना के ये खत्म हो जाता है। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, अकाउंटिंग साइकिल शुरू। रिकॉर्डिंग के पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन शुरू। तो आइडेंटिफिकेशन पहला काम, अकाउंटिंग शुरू। तो कहता है अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है जैसे ही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, हैपन करता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड विद रिकॉर्डिंग किसके साथ शुरू होता है, अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है रिकॉर्डिंग से। तो पहला काम जो आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग, वो कॉमन सेंस है, उसके बेस पे हम लोग अकाउंटिंग का वो प्राइमरी वर्क है। ठीक है, तो अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से और एंड होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। तो फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे आता है, वो चीज हम बताएंगे। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग साइकिल है वो एक प्रोसेस के थ्रू चलता है। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल, देखिए आप 11 कंप्लीट कर चुके हैं, इवन 12 में गए हुए हैं, तो थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करा देते हैं मेरे शब्दों में। इवन हम जान रहे हैं कि आपको ये हो सकता है आता भी हो, बट एक बार थोड़ा सा फिर से जब समझ लीजिए। ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है एंट्री से। ठीक है, एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, देखिए जैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसको अकाउंट फॉर करना है, तो अकाउंट फॉर करने का मतलब होता है एंट्री करना। एंट्री कैसे करेंगे, तो जर्नल बना के, जर्नलाइजिंग करना। जर्नल का रूल है, हम बताए थे अकाउंटिंग क्या है, स्पेसिफिक रूल्स बताता है, तो जर्नलाइजिंग का रूल्स है, हम बताएंगे कैसे जर्नलाइजिंग का रूल। तो जर्नल करना है पहला, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको क्या करना है, एंट्री करना। एंट्री कैसे करना है, जर्नलाइजिंग के थ्रू। जर्नलाइजिंग के थ्रू मतलब है कि हम लोग उस समय जर्नल का कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, नियम फॉलो करेंगे, उसके बेस पे करते हैं, और सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। कब कब सब्सिडरी बुक बनाएंगे, कब जर्नलाइजिंग करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में देखेंगे। पोस्टिंग्स एंट्री कर लिए, अब उसको स्पेसिफिक जगह फिर ले जाएंगे। प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो पोस्टिंग इज अ सेकंड प्रोसेस। पोस्टिंग कैसे करते हैं, लेजर बना के पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, लेजर बना के पोस्टिंग, उसके बाद उस लेजर का फिर बैलेंसिंग होगा, स्पेसिफिक पीरियड में उस लेजर का टोटलिंग होगा, फिर बैलेंसिंग होगा। ठीक है, ऑफ लेजर, लेजर का, उस लेजर के बेस पे जो बैलेंसिंग निकला उसके बेस पे हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, मतलब एक स्टेटमेंट तैयार होता है। अब भी नहीं समझिए ट्रायल बैलेंस, अब भी सिंपल समझिए कि जो प्रोसेस है
एंट्री, जैसे ही ट्रांजैक्शंस हुआ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको अपने बुक्स में लाना है रिकॉर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू, एंट्री प्रोसेस के थ्रू। तो एंट्री करते समय कुछ रूल्स रेगुलेशन दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एंट्री कर लिए, उस एंट्री किए हुए चीजों को स्पेसिफिक जगह पोस्ट करेंगे। अब देखिए, जो एक तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, जो एक तरह के चीजें, जो भी एक्टिविटीज हुआ है एक तरह का, उसको एक जगह रख देना है। दूसरे तरह का जो एक्टिविटीज है उसको दूसरे जगह रख देना है। तीसरे तरह का जो एक्टिविटीज है, जो रेगुलरली हो रहा है, मल्टीपल ऑकरेंस है उसका, तो उसको एक जगह रख देना है। चौथे तरह का एक्टिविटीज उसको एक, मतलब इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बना लेना है, जिसमें उस तरह का एक ही तरह का जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम लोगों को रख देना है, ठीक है। रख दिया जाता है चीजों को, क्योंकि कम्युनिकेट करते समय समराइज फॉर्म में कम्युनिकेशन होगा, इसीलिए मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसको इजी वे में कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई उसको अगर हम लिख लेते हैं तो क्लासिफिकेशन करेंगे, एक तरह की चीजों को एक जगह, दूसरे तरह की चीजों को एक जगह, है ना, लाइक इस तरह। तो उसके लिए हम लोग पोस्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। उस क्रिया को पोस्टिंग कहलाता है, कहते हैं, और वो किया जाता है लेजर में। लेजर कुछ नहीं है, जस्ट एक रिकॉर्ड है, एक बुक है अलग तरीके का, जिसको कि एक स्पेसिफिक चीज का एक लेजर। जैसे परचेज, हम मल्टीफेरियस परचेज, बहुत सारा जो है परचेज किए हुए हैं, बहुत सारा सेल किए हुए हैं, तो सारे सेल को एक जगह, सारे परचेज को एक जगह, सारे परचेज रिटर्न को एक जगह, सारे सेल्स रिटर्न को एक जगह, सारे सैलरी पेमेंट को एक जगह, सारे वेजेस पेमेंट को एक जगह, तो या सारे कैश ट्रांजेक्शन को एक जगह, वॉटेवर जिस तरह का ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करते हैं, अगर वो एक नेचर का है, एक तरीके का है, और एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है, तो उसको हम लोगों को एक जगह रख लेना है। क्लियर है? तो वो सारा प्रक्रिया पोस्टिंग कहलाता है, और जिसके थ्रू ये प्रक्रिया परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग लेजर बोलते हैं। इजी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, उस लेजर का फिर क्या करते हैं? बैलेंसिंग, टोटलिंग करेंगे पहले कि देखें यहाँ कितना है, एक तरफ का टोटल, भाई हाँ टोटल कितना माल आया हुआ है, कितना माल गया हुआ है, वॉटेवर इस तरह का। जैसे सेल्स का लेजर है, तो सेल्स में टोटल सेल्स कितना हुआ इस बार का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको टोटल करते हैं। तो हम बताएंगे बैलेंसिंग करते समय दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक टोटलिंग और दूसरा बैलेंसिंग, ठीक है। अब कब टोटलिंग करेंगे, कब बैलेंसिंग करेंगे, ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि ठीक है। टोटलिंग जब ये हम पढ़ाएंगे, आपको लेजर पढ़ाएंगे, तब बताएंगे कैसे टोटलिंग, कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे, कुछ एक्टिविटीज ऐसा है जिसका कि उस स्पेसिफिक पीरियड में बैलेंसिंग नहीं होता है, उसका टोटलिंग करके हम ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? या उसका अगर कुछ ऐसे एक्टिविटीज भी हैं जिसका कि अगर हम उसका लेजर तैयार किए हैं तो उसका बैलेंसिंग होगा। तो ये हम बताएंगे किस किस लेजर का टोटलिंग, किस किस लेजर का बैलेंसिंग होता है, ओके। और उसको कहाँ डिपिक्ट करते हैं, कहाँ रखते हैं। अगर बैलेंसिंग, देखिए मेरा मकसद समराइज वे में कम्युनिकेट करना है स्टेक होल्डर्स को। अकाउंटिंग का मतलब जो एक आर्ट है, जो साइंस है, उसमें क्या है, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सारा सबका सार क्या है? कम्युनिकेट करना है अपने स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर मतलब वो व्यक्ति, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि आपके बिजनेस में हित है, जिसका कि उद्देश्य कुछ है आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लेजर का बैलेंसिंग टोटलिंग जब पढ़ाएंगे तो वो सारा डाला जाता है कहाँ? बैलेंसिंग करके एक स्टेटमेंट में शो किया जाता है, और उस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस वो एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर्स के बैलेंसेस को रखा जाता है, टोटल को रखा जाता है, ठीक है। और उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर एक इस और स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस अगर कह सकते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, और उस फर्स्ट स्टेटमेंट के बेस पर सेकेंड स्टेटमेंट भी रेडी कराया जाता है, जिसका कि नाम इनकम स्टेटमेंट है। अगर पहला, सेकेंड स्टेटमेंट में भी पहला इनकम स्टेटमेंट, जिसको कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे आगे जाके, ठीक है। और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको कि हम आगे जाके बैलेंस शीट कहेंगे। फिर उसके बेस पे, इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम लोग और भी चीजें बना सकते हैं प्रेजेंटेशन पर्पस से। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, और इन सारे चीजों को बना के हम एनालिसिस का वर्क भी करते हैं, कंपैरिजन का वर्क भी करते हैं, जिससे कि मेरा जो स्टेक होल्डर्स है, जिससे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेक होल्डर्स है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो पाए, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज से भली भांति परिचित हो जाए, और उनका डिसीजन लेने में मेरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग परफॉर्म किए हैं, जो एक्टिविटी को रिकॉर्ड फॉर किए हैं, उससे वो कंप्लीटली अपने आप को नहीं होता है डिसीजन लेने में एबल महसूस करे, डिसीजन लेने में
ईजी महसूस करें ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉट एवर वी हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहां मेरा अकाउंटिंग का सारा काम जो है कंप्लीट हो जाता है। कब? जब हम इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट ड्रॉ करके कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम आगे के वीडियोस में जो है ये भी देखेंगे कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग का कुछ कुछ बेसिक टर्म्स क्या क्या जो यूज करेंगे। अभी तक सिर्फ अगर आप मतलब कॉमन पर्सन हैं जिनको कि अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं आता था कि एक्चुअल में अकाउंटिंग में होता क्या है, तो ये सार है, ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग में हम लोग जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों परफॉर्म करता है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल आप छोटा सा एग्जांपल, राम मंदिर ट्रस्ट अभी निर्माण हुआ है, वो एक जो है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, फिर भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, वहां भी मंदिर बन रहा है, वहां भी सारा चीज हो रहा है। ठीक है, वहां भी डेली फंड का फ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, पुजारी को पेमेंट किया जा रहा है, मंदिर का रंग रोगन, बिजली का खर्चा, एडवर्टीजमेंट्स हर जगह चल रहा है, लाइटिंग चल रहा है तो उसका खर्चा हो रहा है। ठीक है, प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, उसका खर्चा हो रहा है। तो वो सारा एक्टिविटीज तो वहां भी हो रहा है, इकोनॉमिक, उसके लिए भी फंड जा रहा है, बट वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? तो वहां भी अकाउंटिंग का जरूरत है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो कि काम जो है प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, हो सकता है उसमें सोशल वेलफेयर हो बट नॉट इन प्रॉपर ये। ठीक है, इंटेंशन ये नहीं है कि सोशल वेलफेयर करना ही है, सिर्फ उसके साथ अगर प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक अकाउंट, वो तो करेगा ही करेगा अकाउंट फॉर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंटिंग करना है। और अपने स्टेक होल्डर्स, मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से बना है, जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत बना है, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक एक्ट से बना है जिसका कि उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल वेलफेयर का है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनको भी अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं और उनपे भी ये सारा अकाउंटिंग का रूल रेगुलेशन फॉलो होगा। कुछ सम एक्सटेंड हो सकता है, कुछ नियम ऐसा है जो कि जो है एनटीओ पे, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं एप्लीकेबल होता है, कुछ ऐसा नियम है जो कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी के अंतर्गत सारा चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक यही है कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों जरूरत है अकाउंटिंग का। हर सोसाइटी में जरूरत है, सम अप कर देते हैं, हर सोसाइटी में जरूरत है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आदमी परफॉर्म कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर करने की जरूरत है, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देख सकते हैं, छोटा सा एक और बता देते हैं, यूजर्स है। अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके बारे में हम बता रहे थे, स्टेक होल्डर्स का मतलब है यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? कंपनी के अंदर जो इंप्लॉय काम कर रहा है वो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हकदार है। गवर्नमेंट जो है, जिस कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी है। क्रेडिटर्स है, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, जो लोन देके बैठा हुआ इन्वेस्टर्स है, उनको चाहिए। एंटरप्रेन्योर के लिए भी चाहिए। तो इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, दिस ऑल आर द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ये हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस के लिए। और एक बार फिर से सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जो आपको हुआ है इन बिटवीन, जिसके दौरान मैं वीडियोस नहीं शेयर कर पा रहा था आपसे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।